हाय एवरीवन, मैं जोई राय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। आज जो रीडिंग है वो है अकॉर्डिंग टू योर मून साइन। ये मंथ यानी कि जून कैसा होने वाला है आप सभी के लिए, ठीक है। तो ये रीडिंग हम राशि से देखते हैं, यानी कि आपके चंद्र राशि या तो आपकी लगन राशि। आज जो राशि की बारी है वो है मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए। इसके पहले एरीज टू सैगिटेरियस यानी मेष टू धनु के ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। जून महीने कैसे होने वाला है इन राशियों का। तो अगर आप मेष से मेष, टॉरस, जेमिनाइन, लियो, कैंसर, वार्गो, तुला, स्कॉर्पियो एंड धनु इनमें से है तो आप जाके जून राशिफल का प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अगर आप मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। मकर के लिए ये महीना क्या लेके आता है, ठीक है। ये जनरल रीडिंग है गाइस, जितना रिजोनेट करता है उतने को आप लीजिए, उसकी गाइडेंस लेके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, डिवाइन को ग्रैटिट्यूड दीजिए, पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। दैट इज़ आवर रिक्वेस्ट कि वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको एक ओवरऑल क्लैरिटी मिले कि क्या हो सकता है और मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है, राइट। तो चलिए ओवरऑल एनर्जी पहले चेक करेंगे। मकर यानी कैप्रिकॉर्न की जून का महीने में आप कौन सी एनर्जी में रहने वाले हैं वो पहले चेक करते हैं। फिर टैरो से हम एक एक करके आपका हेल्थ, आपका एजुकेशन, लव लाइफ, मैरिड लाइफ एंड कैरियर सब के बारे में बातचीत करेंगे, ठीक। और अगर आपको लग रहा है कि आपके बहुत स्ट्रगल चल रहा है, कुछ सही नहीं बैठ रहा है, तो आई वुड रदर से, क्योंकि सिर्फ टैरो से तो पर्सनल रीडिंग नहीं होता है। पर्सनल रीडिंग के लिए आपके डिटेल्स चाहिए होता है, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, सारे डिटेल्स चाहिए होता है ताकि एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट से भी आपकी ग्रह दशा, महादशा क्या चल रही है, सब कुछ देख के एक ओवरऑल आपके एक्यूरेट रीडिंग करना पड़ता है, तब जाके आपके पर्सनल रीडिंग बनता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं दिस टाइम तो किसी से भी आप अपना पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरे से भी अगर आपको लगे बुक करना है तो मेरे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कमेंट सेक्शन पे अपना व्हाट्सअप नंबर पिन कर दूंगी, वहाँ से जाके देख के आप हाय लिखेंगे तो सारी डिटेल्स उसके बाद आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मकर राशि जून का महीना क्या है उनकी एनर्जी। जय माता दी। एंजल ऑफ लव, वाओ। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, एनवी, ओके। तो कैप्रिकॉर्न, इस महीने आपके लिए कोई लव लाइफ पे कोई बड़ा सा धमाका होने वाला है। धमाका मीन्स कोई नया पर्सन आ सकता है, कोई पुराना आपके लाइफ में लौट के आ सकता है, मतलब आपके लव लाइफ पे ग्रोथ आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंजल चाहते हैं कि आप थोड़ा इतना परेशान हैं, आपका माइंड थोड़ा डाइवर्ट करना चाहते हैं कि थोड़ी दिन के लिए कोई ऐसी रोमांटिक सा माहौल बने आपके लाइफ में कि थोड़ा सा इतने दिनों से शनि की साढ़े साथी चलने से वजह से बहुत स्ट्रक फील कर रहे हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है फाइनेंस को लेके, अपने स्टकनेस को लेके। तो थोड़ा सा हो सकता है इस मंथ आप थोड़ा सा लाइट फील करें, थोड़ा सा आपके लव लाइफ, मैरिड लाइफ इतना इन्हेंस करे कि आपका माइंड थोड़ा सा हैप्पी हैप्पी रहे, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ों पे मुझे लग रहा है इस महीने थोड़ा सा आपका खर्चा हो सकता है। फाइनेंशियली आप थोड़ा सा उलझे हुए रह सकते हैं कि क्यों नहीं बढ़ रहा है, मुझे सेविंग्स नहीं हो रहा है, या अचानक से कोई खर्चा आ गया, इस वजह से आप परेशान हो रहे हैं कि मैं तो सेविंग्स कर ही नहीं पा रही हूँ, या जितना मेरे जो अर्न कर रही हूँ उससे ज़्यादा मेरा चले जा रहा है। तो दिस काइंड ऑफ थिंग हो सकता है।
थोड़ा सा परेशानी होगा, थोड़ा सा आप मेंटल प्रेशर में हो सकते हैं, कुछ चीज़ों पे आप ओवर थिंक करते हुए दिखाई दे रहा है, कुछ चीज़ों को बार बार सोचते हुए दिखाई दे रहा है। पास्ट की कोई बात आपके दिमाग में आप भूल गए होंगे या उसको लेट गो कर चुके होंगे, लेकिन कभी कभार जब अकेले होते हैं तो पास्ट की कोई नेगेटिविटी या पास्ट का कोई ऐसा घटना जो आपको आपके लाइफ में बहुत बुरा इफ़ेक्ट लाया है, उस टाइम आपको वो चीज़ बार बार याद आ रही होगी। अगर ऐसा हो रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ रिजोनेट कर रहा है कि नहीं। हम्म, तो ये सब चीज़ जब भी आप अकेले होते हैं तो कुछ पॉजिटिव सोचा कीजिए, हमेशा नेगेटिव नहीं सोचना है आपको, ठीक है। तो जब भी नेगेटिव कुछ आ रहा है तो उसको मेडिटेशन उस टाइम शुरू कीजिए, या कोई गाना सुनिए जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके मूड को हैप्पी करता है, या घूमने जाइए, अपने साथ टाइम बिताइए, ठीक है। इस टाइम आपको कुछ ट्रबल भी हो सकता है, थोड़ा परेशानी, आपको दौड़ भाग भी हो सकता है, तो अपने शरीर का भी थोड़ा ध्यान रखिए कि बीमार ना पड़े। गर्मियाँ चल रही है, समर का मौसम है, उसके ऊपर अगर आप मेंटली बहुत परेशान रहते हैं तो उसका इफ़ेक्ट सब में होता है। ओवरऑल आपकी लव लाइफ पे बहुत अच्छा टाइम है, आप कुछ हैप्पी हैप्पी मोमेंट क्रिएट कर सकते हैं, या आपके लिए कुछ ऑफ़र भी आ सकते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। और फाइनेंस को लेके थोड़ा बहुत रहेंगे, लेकिन शनि आपके सेकंड हाउस में है, थोड़ा स्टार्टनेस करेंगे, लेकिन लास्ट फेज चल रहा है, लेकिन आपको निकाल भी लेंगे, ठीक है। उतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है, ईश्वर के ऊपर ट्रस्ट रखना है कि जो भी होगा अच्छा होगा। इतना दिन झेल गए तो थोड़ी दिन और सही, इतना कॉन्फिडेंस रखिए कि आप इतने मजबूत है कि कोई भी मुश्किल आए, कोई भी स्टक सिचुएशन आए, यू कैन ईज़िली हैंडल इट, ठीक है। तो परेशान मत होइए, बिल्कुल परेशान मत होइए, कुछ गलत सोच सोच के अपनी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। कभी भी कोई भी नेगेटिव थॉट आपको नहीं ला के रहना। जहाँ पे आप नेगेटिव हुए, आपका काम वहीं पे रुकेगा, और ज़्यादा स्टकनेस होगा, काम होने में, कंप्लीट होने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो ऑलवेज पॉजिटिव सोचना है, अपने आप पे ट्रस्ट करना है, और कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करके रखना है कि चलो इतने दिन तो झेल ही लिया, थोड़ा से दिन है, ये दिन भी निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपकी ओवरऑल एनर्जी। अब टैरो से हम देख लेते हैं आपकी, पहले देखते हैं हेल्थ कैसे रहने वाला है, ठीक है। हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ अच्छा तो सब अच्छा। चलिए, मकर, कैप्रिकॉर्न, जून, हेल्थ कैसे होने वाला है आपका हेल्थ। ओके, हेल्थ में उतना इशू दिखाई नहीं दे रहा है, आप बहुत पॉजिटिव रहेंगे, बहुत काम पे उलझे रहेंगे, बहुत सारे डिसीजन इस मंथ आप ले सकते हैं। इसकी वजह से आपको थोड़ा सा भागादौड़ी हो सकता है, आप अपने फाइनेंस को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे। तो फिर क्या होगा, जब हम काम करते हैं तो थोड़ा बहुत हल्का सा थकान हो ही जाता है ज़्यादा काम करने से। बाकी बड़ा कुछ नहीं होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपके गुरु यानी कि जुपिटर और राहु आपके फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, तो आपको अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाहर का खा रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको दौड़ भाग करना पड़ रहा है, तो घर का खाना कभी कभी हो रहा है कि घर से खाना नहीं लेके जा रहे, बाहर खाना पड़ रहा है, ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पे खा लिया आपने बाहर। तो अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम पे थोड़ा सा ध्यान रखिए। लिवर से जुड़े हुए कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि पेट खराब होना, या उल्टियाँ हो गया, डाइजेशन नहीं हुआ क्योंकि बाहर का खाए। तो जंक फूड से जितना हो सके आप दूर रहेंगे इस महीने तो अच्छा है। लेकिन ओवरऑल शनिदेव आपके सेकंड हाउस में है और फर्स्ट हाउस में उसकी दृष्टि है, तो कोई दिक्कत वाली उतनी बड़ी कोई इशू नहीं है। पॉजिटिव रहेंगे, आपके अंदर से आप थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में हो कि ये नहीं हो रहा है, बहुत टाइम लग रहा है, हर काम पे स्ट्रगल आ रहा है, हर काम पे थोड़ा रुकावट आ रहा है, कोई काम बिना स्ट्रगल के नहीं बन रहा है, फिर भी आप काम किए जाएंगे,
समझ रहे हैं बात को? आप गिव अप करके बैठ नहीं गए, हाथ नहीं। आज आपको लगेगा, एक दिन आप सुबह उठे आपको लगा कि उफ वाह और कितना झेलूँ और मुझसे नहीं हो रहा है, मैं तो और कुछ नहीं करूँ। लेकिन 2 घंटे बाद आपको लगे अरे ये काम पेंडिंग है, मुझे करना है, मुझे तो ये करना ही है, आज ही करना है, तो चलो फिर फ़ोन उठाया या बाहर गए, काम को कंप्लीट किया, फिर आगे। दिस काइंड ऑफ एनर्जी हो गए। तो ओवरऑल आपकी हेल्थ अच्छी है जून में। सिर्फ लिवर का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाहर का खाना है, खा सकते हैं, लेकिन वो लिमिट के बाहर ना जाए, ठीक है। और बहुत सारा पानी पीजिए, डिहाइड्रेशन ना हो इस टाइम। दौड़ भाग है, शरीर को स्वस्थ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए अब देखते हैं आपकी एडुकेशन। एडुकेशन फॉर्म में आप तैयार है, आप अपने करियर को चॉइस करेंगे, एडमिशन लेना है, उसके लिए तैयार हो रहे, क्या पढ़ना है, कौन से एग्ज़ाम देना है, सब एकदम तैयार करके बैठे हुए हैं, ठीक है। लेकिन इस महीने आपका थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो सकता है, क्योंकि एडुकेशन हम देखते हैं 5th हाउस के, और 5th हाउस के मालिक होता है शुक्र, जो कि मंगल के साथ अभी आपके 7th हाउस में है। और इस टाइम क्या होता है ना, जब मंगल और शुक्र एक साथ बैठे हैं, वो भी 7th हाउस में, तो लव रिलेशन की तरफ थोड़ा सा दिमाग को डाइवर्ट करता है। तो पढ़ाई को छोड़ के आप अगर उस तरह उस काइंड ऑफ एनर्जी में थोड़ा ज़्यादा जा रहे हैं, तो पढ़ाई नेगलेक्ट हो सकता है, ठीक है। कि प्यार, घूमना फिरना, अपने पर्सन के साथ ज़्यादा टाइम देना, अवॉइड, उसकी वजह से अगर आपको थोड़ा सा पढ़ाई में थोड़ा बहुत हो सकता है कि टाइम उधर ज़्यादा जा रहा है, इधर माइंड कम आ रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इससे आगे चल के आपको दिक्कतें हो सकती है। कोई अगर आपने ठान के रखा है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि जून के बाद, जून में आपका काम है फोकस करना, प्लान बनाना, डेडिकेशन के साथ काम को आगे लेके जाना। रिज़ल्ट आपको जुलाई से देखने को मिल जाएंगे, मे बी अक्टूबर तक आपको अच्छी रिज़ल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन अगर आप अभी लैक हो गए, अपनी गोल से हट गए, थोड़ा डिले कर दिया, लेजीनेस को ज़्यादा बढ़ावा दे दिया, या प्रायोरिटी चेंज होगी, आपकी प्रायोरिटी, आपकी जो लोग विद्यार्थी है, जो लोग कैरियर को गठन कर रहे हैं, आगे कैरियर है, तो पहले कैरियर संभाल लो भैया, बाकी सब होते रहेगा, बाकी सब रहेगा। लेकिन कैरियर एक बार कंप्रोमाइज़ हो गया तो वो ज़्यादा तकलीफ़ देता है आगे चल के। तो ध्यान आपका करियर पे होना चाहिए। आप बहुत पॉजिटिव है, आप जानते हैं आपको क्या करना है क्या नहीं, माइंड में प्लान भी है, लेकिन कभी कभार हो सकता है कि आपको माइंड और दूसरे जगह चले जाए, आप थोड़ा सा एरोगेंट हो जाए और आप बोले नहीं मैं कर लूँगा, ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप माइंड को एग्ज़ाम पे लगाएंगे या अपने करियर पे लगाएंगे, और क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके बारे में आप अगर अपने मन में पूरा क्लैरिटी रखेंगे, कौन क्या बोल रहा है मायने नहीं रखता, आप जानते हो आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से अपने करियर को चूज़ करना है। किसी को किसी की मैनिपुलेशन में या किसी के प्रेशराइजेशन में आके अगर आप करियर को चूज़ किए, हाँ, तो फिर हो सकता है कि आपका करियर आगे जाके स्वीज हो सकता है, कुछ देर तक रुक सकता है, स्टैगनेंट हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ओवरऑल पॉजिटिव है, काम भी करते हुए दिखाई दे रहा है, आपका प्लान भी सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रहा है, ग्रोथ भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि शनि की पोजीशन अच्छी है। तो शनिदेव आपके स्ट्रगल के अनुसार आपको फल तो ज़रूर देंगे, लेकिन जहाँ पे आप काम ही नहीं कर रहे वहाँ पे आप फल की आशा भी नहीं कर सकते। तो ये चीज़ दिमाग में रखिए, जैसा काम करेंगे वैसा फल आपको ज़रूर मिलेगा। चलो अब देखते हैं आपकी लव लाइफ। मकर राशि लव लाइफ एनर्जी पे लव एंजल आया था, तो मे बी आपके लिए लव लाइफ बहुत स्पेशल हो सकता है दिस मंथ।
एस ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, किंग ऑफ सोर्ड। ठीक है, नई शुरुआत दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए लगता है कि लव मैरिज की शुरुआत लव की शुरुआत हो सकता है। जो लोग रिलेशनशिप में है वो लोग अभी मैरिज के लिए आगे जा सकते हैं, फैमिली पे बात कर सकते हैं। एक प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन आते हुए दिखाई दे रहा है। अगर झगड़ा चल रहा है तो पैचअप होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। कांटेक्ट नहीं था, कांटेक्ट होने वाला है। मैसेज आ सकता है पार्टनर की तरफ से, या आप ब्लॉक करके रखे हो तो आप भी उनको अनब्लॉक कर सकते हो। हैं, तो जो भी परेशानी है, थोड़ा सा ये महीना आपके लव रिलेशन को अच्छा बनाते हुए दिखाई दे रहा है। जितनी प्रॉब्लम हो रहा था उतना नहीं होगा, पैचअप भी होगा, बात भी होगा, एक साथ आप लोग टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं और दोनों की बॉन्डिंग अच्छी होती दिखाई दे रहा है। अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छी होगी और पॉजिटिव वे कॉन्वर्सेशन होगा। इस महीने आपको लगेगा क्या झगड़ा करना, बहुत दिनों से हो रहा है, चलो बहुत दिन मिले नहीं, मिलते हैं, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। अगर आप दूर है तो फ़ोन पे, चैट पे, वीडियो कॉल पे आप लोगों की बहुत बहुत बातें होते नज़र आ रही है। अगर आप कोई भी रिलेशनशिप में नहीं है तो आपके लाइफ में नया बंदा या बंदी आने वाला है। कोई पुराना लौट सकता है या कोई नया भी एंटर कर सकता है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लव लाइफ। ठीक है, लेकिन हाँ, मंगल आपकी 7th हाउस में शुक्र के साथ है, तो मंगल की वजह से आपको थोड़ा बहुत गुस्सा आ सकता है। ठीक है, कभी कभी गुस्से में आके कुछ रूडली बोल देना, इस काइंड ऑफ एरिया से थोड़ा सा बचिएगा। लेकिन आप बहुत, मुझे पता है कैप्रिकॉर्न गुस्से में आके बहुत तेज़ कुछ नहीं बोलते या खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जब नहीं होता है तब आपके मुंह से कुछ निकल जाता है ऐसा जो सामने वालों को हिला के रख देता है। लेकिन हाँ, इस महीने थोड़ा सा आप गुस्से को शांत रखने की कोशिश कीजिए। अगर गुस्सा आ भी जाता है तो पानी पी लीजिए या मेडिटेशन को 5 मिनट करते हैं तो उसको 10 मिनट कर दीजिए। ठीक है, बाकी लव लाइफ मस्त है भाई, एंजॉय। ठीक है, अब देखते हैं आपकी मैरिड लाइफ। जो लोग शादीशुदा है तो क्या है, रिलेशनशिप वालों के लिए। अब देखते हैं मकर, जो लोग शादीशुदा है उनके लिए क्या एनर्जी लेके आता है जून। जय माता दी। मैं और 2 कार्ड लूँगी क्योंकि ये 2 कार्ड रिपीट हुआ है, इस वजह से। मैरिड लाइफ भी अच्छा दिखाई दे रहा है। बातचीत होते हुए दिखाई दे रहा है। कोई प्रॉब्लम है तो बातचीत करते हुए आप सॉल्व करते हुए दिखाई दे रहा है। अपने पार्टनर के साथ स्ट्रॉन्ग रहेंगे, अपनी बात को सीधे सीधे बताएंगे कि मुझे ये पसंद नहीं है, ये पसंद है। घुमा फिरा के बात करना, कन्फ्यूजन क्रिएट करना नहीं दिखाई दे रहा है। इस वजह से सामने वाले जो आप अगर हस्बैंड है, वाइफ है, तो आपके हस्बैंड या वाइफ आपको समझ बेटर पाएंगे कि क्या एक्चुअली आपके माइंड में चल रहा है और क्या आप एक्चुअल में चाहते हो और क्या करना चाहते हो, व्हाट इज़ योर नेक्स्ट मूव। तो उनको अगर अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा है कि हाँ, ये इसने ये बोला है, चलो मिलके सोचते हैं मेरा वाला सही है कि आपका वाला सही है, जो सही है उसको चॉइस करते हैं। तो कम्युनिकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और स्ट्रॉन्गनेस मतलब अगर आप 7 हाउस में स्ट्रॉन्गनेस की बात करते हैं तो बॉन्डिंग की बात होती है। बॉन्डिंग अच्छी होती हुई दिखाई दे रहा है। आपके राशि का मालिक है शनिदेव और 7th हाउस का मालिक होता है चंद्रमा। और आप जानते हैं जो चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपनी राशि परिवर्तन करता है, तो थोड़ा सा मूड स्विंग आपका रह सकता है। 8 ऑफ कप्स आया है, किसी किसी बात को लेके आपके मन में कोई अनसेटिस्फेक्शन ग्रो कर सकता है, या अचानक से आपका मूड स्विंग हो गया, अचानक से आपका मूड अभी इधर थे अभी ख़राब हो गया, तो किसी और के गुस्सा आप अपने पार्टनर पे निकाल दिया, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ एनर्जी से बच के रहना है। मूड स्विंग होगा इस टाइम। ठीक है,
हैं, उतनी डरने वाली बात नहीं है। मूड स्विंग हम सभी को कभी ना कभी किसी न किसी वजह से होता है, आपको थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। तो मूड स्विंग जब भी होता है उस टाइम गुस्से में आके या दैट टाइम अगर कोई बड़ा डिसीजन आप लोग लेना चाहते हो मत लीजिए। थोड़ा सा अपने मूड को एनहांस कीजिए, चीज़ें को समझने की कोशिश कीजिए, फिर कोई डिसीजन लीजिए। और अगर कुछ चीज़ आपको पसंद नहीं है तो साफ साफ आप बोल ही रहे हो, दिखाई दे रहा है कि साफ साफ आप बोल रहे हो कि मुझे ये पसंद नहीं है, मैं ये नहीं करने वाली, या मुझे ये पसंद है, मैं ऐसे करूँगा, ठीक है। आप अपने अपने आप को एक्सप्रेस या खुली किताब की तरह प्रेजेंट करने वाले हो अपने पार्टनर के सामने। इस वजह से आपके पार्टनर भी आपको बेहतर समझ पाएंगे। अगर पास्ट में आप अपनी इच्छाएं, डिज़ायर सब कुछ अपने मन में रखते थे, उनकी बातें पूरी अगर आपको पसंद भी नहीं आती है तो आधा मन से आपने एक्सेप्ट किया, तो दैट्स वाई ही और शी कांट आपको ठीक से समझ नहीं पाते थे कि एक्चुअल में क्या, आपका मूड, बॉडी लैंग्वेज कुछ और बोल रहा है, आपके मुंह कुछ और बोल रहा है, तो वो लोग कंफ्यूज होते थे। लेकिन इस महीने शायद आप अपने आप को खुल के उनके सामने रखेंगे कि आप एक्चुअल में क्या है, क्या करना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, आपके थॉट क्या है इन एवरी एस्पेक्ट। एक परिवार है आप, तो आपके ये भी मायने रखते, तो आप बोलेंगे, इस बार बोलेंगे, चाहे आपको अच्छा लगे ना लगे, आप अपनी बात को रखेंगे सामने। और ये चीज़ आपकी बॉन्डिंग को अच्छा करेगा, ट्रस्ट में ये चीज़ आपकी बॉन्डिंग को अच्छा करेगा, क्योंकि सामने वाले आपको बेटर समझ पाएंगे, और बेटर समझ जब पाएंगे तो आपके जो डिसीजन है उसका भी वैल्यू होते हुए दिखाई दे रहा है, एक दूसरे का साथ पाते हुए दिखाई दे रहा है, एक दूसरे का रिस्पेक्ट बनी हुई है, और आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, मूड स्विंग की बात करूँ, गुस्से की बात करूँ, बानी की बात करूँ, थोड़ा ध्यान आपको रखना पड़ेगा, एनर्जी को कंट्रोल करना पड़ेगा। कोई ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं कर सकते, हम सभी बहुत अच्छे से अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपनी दिमाग को शांत रखने की ज़रूरत है, और हमेशा खुद को बोलते हैं ना, सेल्फ मोटिवेट करने की ज़रूरत, कि मुझसे कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा, जो भी स्टकनेस है आई कैन ओवरकम, ठीक है। चलो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया है मैं क्या बताना चाहती हूँ, क्या गाइडेंस निकल के आ रहा है, तो उसी के हिसाब से चलिए, तो सब ईश्वर आपका भला करेंगे। तो चलिए देखते हैं अभी सबसे ज़रूरी बात, आपकी कैरियर, जिस पे सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है आप लोग उलझे हुए हो। कैरियर, डेस्टिनी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहेगा इस टाइम कि आपको क्या करना है, कौन से डिसीजन ले, सामने बहुत सारा डिसीजन पड़ा हुआ है, इन एवरी सेक्टर आपको शायद कोई बड़ा बड़ा डिसीजन लेने का टाइम आ गया है, बहुत दिनों से टाल रहे थे, आपको अभी लेना पड़ेगा। ऐसे सिचुएशन में हो सकते हैं कुछ लोग, तो भाग्य का साथ आपको मिलेगा, क्योंकि आपके भाग्य का मालिक होता है बुध, वो अभी 4th हाउस में है, लेकिन 1 जून को वो 5th हाउस में चले आएंगे, 5th हाउस में रहेंगे 8 से लेकर 24 जून में। इस बीच आपके भाग्य का साथ आपको मिलेगा। आप अगर इस टाइम कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, बड़ा बड़ा काम, इन्वेस्टमेंट, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना, कोई भी पॉजिटिव एफर्ट आप डाल सकते हैं अपने करियर पे, तो डाल दीजिए। लेकिन हाँ, क्विक थिंक करके नहीं, अगर कोई डिसीजन के लिए आपके माइंड में अभी भी हाँ ना ये कन्फ्यूजन है, तो उस पर चेक करने की ज़रूरत है। मे बी बड़ों का जो आपको अच्छी सलाह दे सकता है, किसी के साथ डिस्कस कर सकते हैं तो डिस्कस कीजिए। डिस्कस करने का मतलब ये नहीं है कि सामने वाला जो भी दे आपको पूरा उनके तरह ही चलना है। डिस्कशन में हमारी बहुत सारी पॉइंट क्लैरिफाई होते हैं। जो चीज़ हमारे दिमाग में कभी कभी इतना स्टक होता है हमारे दिमाग में, वो हमारे दिमाग में नहीं आता है। किसी और के साथ बात करने से हमारे दिमाग की स्टकनेस खुल जाती है,
हमें कोई और रास्ता भी मिल जाता है। तो दिस काइंड ऑफ थिंग आपको करना पड़ेगा। रिजिड होके कोई डिसीजन मत लीजिए दिस मंथ, ठीक है, कि मुझे ये करना ही है, अभी करना है, टाइम चला जा रहा है, तो क्विक डिसीजन मत लीजिएगा। सोच समझ के लेंगे तो मिड ऑफ जून आपके लिए अच्छा टाइम है, वहाँ पे आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। चलिए देखते हैं जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए क्या रहना है। जॉब सेक्टर भी आपका लगभग अच्छा है। कुछ कठिनाई हो सकता है जो कोई आदमी या अपने कॉलीग या बॉस के थ्रू आ सकता है कि ज़्यादा प्रेशराइज कर दिया, ज़्यादा काम आपको दे दिया, आपके काम आप कर रहे हैं और लोग आपके काम की नुक्स निकाल रहा है, इस वजह से आपको थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है या आप कुछ बोल भी दे सकते हो मुँह फट होके। तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। इस टाइम मंगल शुक्र का साथ है तो जजमेंट तो लाएगा, आपकी ग्रोथ बना रहेगा, करियर पे आपकी जो मेंटल प्लानिंग है वो अच्छी होती हुई दिखाई दे रहा है कि मुझे इसके बाद ये करना है, मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आ सकता है, मुझे लेना है, कैसे लेना है, क्या करना है अपॉर्चुनिटी को लाने के लिए, ये सब प्लानिंग आप अपने आप करते रहेंगे। लेकिन थोड़ी बहुत क्या होगा ना, कुछ कुछ जगह पे आप रिजिट हो सकते हैं कि आपके पास ऑफर आ रहा है लेकिन आप ठुकराते जा रहे हो या आप बहाना करते जा रहे हो कि नहीं अभी टाइम नहीं है, अभी मेरे पास ये करने की टाइम, मैं ये एक साथ ही इतना सारा मल्टीटास्किंग काम नहीं कर सकता, अब पहले ये कर लूँ फिर ये कर लूँ। थोड़ा बहुत हो सकता है प्रोक्रेस्टिनेशन आपके ऊपर भारी हो। प्रोक्रेस्टिनेशन मीन्स कल पे टालना चीज़ों को, क्या आज नहीं करते, चलो कल कर लेंगे, क्या हो गया, एक ही दिन की तो बात है, ये टाइप का एक फीलिंग्स हो सकता है जो इस टाइम साढ़े साथी चल रहा है। तो आपको लगेगा कि बहुत दिनों से स्ट्रकनेस चल रहा है, थक गया हूँ, माइंड से भी थका हुआ हूँ, तो थोड़ा बहुत ये कर लेते। चलो किसी किसी को ऐसा भी हो सकता है जो उनकी थॉट हो गया है कि नहीं मेरे साथ तो कुछ अच्छा नहीं होगा, जहाँ पे भी करूँ मुझे वापस में स्ट्रकनेस ही मिल रहा है, ब्लॉकेज ही ब्लॉकेज, बाधा ही बाधा, कुछ काम सही से नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, हो सकता है इस टाइम आपका ये ऐसा ही हो रहा है। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि नहीं हो रहा है, क्योंकि शनि की साढ़े साथी भी चल रहा है, तो उस वजह से हो सकता है कि आपका बुध जुपिटर राहु आपके गुरु चंडल दोष बना के आपके 4th हाउस में बैठा हुआ है। हाँ, सफ़र हो रहा है, स्ट्रगल हो रहा है, परेशानी आ रही है, बाधाएं आ रहे हैं, सब मान रहे हो, लेकिन ये टाइम आपका ज़्यादा दिन नहीं है। इस टाइम आपको सिर्फ सख्त होके आपका काम करे जाना है, फल की चिंता ना करो, बस काम करते जाओ। क्योंकि इस टाइम अगर आप रिजल्ट की चिंता, क्या हो रहा है, क्या मिल रहा है, उसके हिसाब में ज़्यादा उलझ जाओगे तो काम ठड़ा का ठड़ा रह जाएगा। जो रिज़ल्ट इसके बाद से आने की उम्मीद है वो वहाँ पे जाके आपको समझ में आएगा कि तब मुझे काम करना चाहिए था, अब मैं वो काम का रिज़ल्ट मुझे ऑटोमेटिकली मेरे लॉर्ड, मेरे भगवान मुझे दे देते, लेकिन तब मैंने काम नहीं किया। तो इस वजह से आज जब देने की बारी है, भगवान भी तोल मरोड़ के हमें उतना ही दिया है जितना हम अपने आप को दिए थे दैट टाइम। तो इस काइंड ऑफ नेगेटिविटी, इस काइंड ऑफ रिग्रेटनेस नहीं हो तो काम करते रहिए, फल की चिंता ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए, जब उसको देना होगा आपको तब ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो बिजनेस देख लेते हैं। इस टाइम आप एक चीज़ भी है, क्योंकि एम्पायर विद जजमेंट है, तो इस टाइम आप अपनी चुपचाप काम करेंगे। आप किसी आई वुड रादर से अगर कोई आपको कुछ कराने की कोशिश करेगा तो शायद आप ना करें, अपने हिसाब से करेंगे। हाँ, मुझे ये काम करना है, ये 4, मैं ये 4 ही करूँगी। अगर वो बोलेंगे ये 4 के साथ ये 2 भी ले लो, ये 2 भी तुम्हारा ही काम है, तुम बोलोगे नहीं ये 4 है मेरा काम, मैं ये 4 करूँगा, बाद में देखेंगे ये 2। ये एनर्जी हो सकता है कि कोई आपको जोर ज़बरदस्ती इस टाइम कुछ नहीं करा सकता। आप अपने हिसाब से आगे जाएंगे, आपको जो करना है वो आप करेंगे। ठीक है,
और चुपचाप रहेंगे, ज़्यादा बोलचाल नहीं, अपने काम पे कंसंट्रेट रहेंगे और आप काम करते रहेंगे। ज़्यादातर एनर्जी ऐसे ही निकल के आ रहा है कि आप चुपचाप अपनी प्लानिंग के हिसाब से जा रहे हैं। हाँ, थोड़ी बहुत यहाँ पे बहुत सारे मकर राशि है, सबकी एनर्जी तो सेम नहीं होंगी। जिनके कुंडली में शनिदेव नीच के होंगे, खराब टाइम चल रहा है, ग्रहों का दशा खराब है, तो उनको क्या होगा, वो प्रोक्रेस्टिनेशन, अपने भाग्य को दूसते हुए बैठ जाना, कुछ नहीं है मेरे भाग्य में, जितना भी करो मुझे ज़ीरो ही आता है, दिस काइंड ऑफ थिंग हो सकता है। तो मैं नेगेटिव भी इसलिए साथ साथ बोलती हूँ ताकि जो लोग वैसे एनर्जी में जा रहे हो अपने अपने हिसाब से, तो आप समझ लोगे कि मैं कौन सी दिग में हूँ, पॉजिटिव दिग में हूँ कि नेगेटिव दिग में हूँ, तो उसके गाइडेंस आपको फॉलो करना है, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ ये नहीं करना है तो मत कीजिए। बिजनेस के लिए 2 कार्ड और ले लेते हैं। बिजनेस में देखिए, एक नेगेटिव कार्ड आया है, एक अच्छा कार्ड आया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बैलेंस रहेगा। कुछ कुछ जगह पे आपको लगेगा कि ज़्यादा खर्चा हो रहा है, मेरा प्रॉफिट नहीं हो रहा है। कुछ कुछ जगह पे आपको लगेगा कि नहीं, मैं नया कुछ करूँ, नया कुछ इंट्रोड्यूस करूँ। तब तो जब हम नया कोई चीज़ बोलिए, कोई इंट्रोड्यूस करते हैं, तो तब उसको प्रमोट होने में या उसको सक्सेस मिलने में एक टाइम लगता है। शुरुआत में आज मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया, कल से ही मेरा ह्यूज मैंने ह्यूज सेल हो गया, मुझे ह्यूज प्रॉफिट गेन हो गया, ऐसा नहीं होता। तो टाइम लगेगा। इस टाइम आपको सिर्फ काम करना है, पॉजिटिव सोचते हुए, अच्छे से सोच विचार करके डिसीजन लीजिए, काम करते रहिए। आप कुछ दिनों बाद से ही आप देखेंगे कि आपका जो काम है, आपने जो मेहनत डाली थी, आपने जो स्ट्रगल किया था, उसका मेहनत आपको ज़रूर मिलते हुए दिखाई देगा। हैं, तो परेशान मत होइए। रिजिट आपके लिए 3 टिप्स। एक तो है ओवर थिंकिंग मत कीजिए, क्विक थिंकिंग करके कोई बड़ा डिसीजन मत लीजिए, और परेशान खुद को परेशान करना छोड़ दीजिए। अगर खुद ही खुद को इस टाइम लोगों से ज़्यादा कुछ कुछ मकर राशि ऐसे करेंगे कि खुद ही सोचेंगे अपने बारे में गलत, खुद ही पास्ट को सामने लाएंगे और उसी में उलझते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये जो भी कर रहे हो मत कीजिए, दैट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। आप अपने ही हाथ में खुद की एनर्जी को ख़राब कर लेंगे, ठीक है। जो गुजर गया उसको मिट्टी पाइए, आगे बढ़ने का टाइम है, रिजल्ट लेने का टाइम है, अपना प्रॉफिट गेन करने का टाइम है, तो उस पर फोकस रहिए, ठीक है। तो ये था मकर राशि वालों के लिए जून का महीना। आई होप आप लोगों को किसी ना किसी तरीके से गाइडेंस मिला है, क्या करना है, क्या हो सकता है, सब कुछ आपने सुना है रीडिंग को पूरा। अगर कुछ भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं, कुछ भी जानना है तो आप लिख सकते हैं। और एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को, आई वुड रादर से क्लेम करने के लिए ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिए कमेंट में, ताकि जो भी पॉजिटिव एनर्जी निकल के आया है इस रीडिंग से आपके साथ ज़रूर रिजोनेट करे। अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए माई चैनल, क्योंकि जो भी मैं कोई भी वीडियो दूँगी तो आपके पास नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज इतना ही। सुखी रहिए, खुश रहिए और अपने आप में पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। पॉजिटिविटी इज़ द ओनली योर फ्रेंड। ओके, चलिए, जय शिव शक्ति।